हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। पिछली क्लास में हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया था कि परमाणु की संख्या के आधार पर 3 टाइप में हुआ। पहला टाइप हम लोगों का मोनो हेलो एल्केन, दूसरा हम लोगों का डाई हेलो एल्केन, तीसरा हम लोगों का ट्राई हेलो एल्केन। फिर हम लोग सेकेंड लेक्चर में हमने आपको sp3 संकरण के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप इज ए एल्किल हैलाइड, सेकेंड टाइप इज ए एलेलिक हैलाइड और थर्ड टाइप इज ए बेंजिलिक हैलाइड। आज हम लोग sp2 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्लासिफाइड करेंगे। तो आज हम लोग पॉइंट डालते हैं sp2 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो फर्स्ट टाइप इसमें हम लोगों का वर्गीकरण होगा वाइनेलिक हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड वाइनेलिक हैलाइड वो होता है जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर जुड़ा होता है। हैलोजन का मतलब है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर जुड़ा है, ये कार्बन यदि डायरेक्ट डबल बॉन्ड से यदि अटैच होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वाइनेलिक हैलाइड। यक्स हम लोगों का क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। कहने का मतलब है वाइनेलिक हैलाइड वो कहलाएगा जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच होगा, उस वो जो कार्बन होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, डबल बॉन्ड से अटैच होगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन होगा हम लोगों को sp2 संकरण पर होगा। कहने का मतलब है यदि मैं यहाँ H विस्थापित कर दूं तो एक सिग्मा बॉन्ड और जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो हम लोगों के एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब है हम लोगों का यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग sp2 संकरण के आधार पर देखें कि पहला हम लोगों का वाइनेलिक हैलाइड होता है। वाइनेलिक हैलाइड का हमने आपको एग्जांपल दिया। सेकेंड हम लोगों का एरिल हैलाइड होता है। एरिल हैलाइड एरिल हैलाइड वो होता है यदि कोई भी हैलोजन मेंबर है, यदि हैलोजन मेंबर डायरेक्ट क्या हो, बेंजीन रिंग से अटैच हो, डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड होगा। तो इस प्रकार हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम लोग फर्स्ट टाइप में जो क्लासिफिकेशन किया था वो परमाणु की संख्या के आधार पर किया था। सेकेंड टाइप हम लोग देखे थे कि sp3 हाइब्रिडाइज के आधार पर किया था। और आज हम लोग थर्ड टाइप देखे कि sp2 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन को दो भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट वाइनेलिक हैलाइड और सेकेंड एरिल हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड वो होता है जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है, वो कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइनेलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड वो होता है यदि हम लोगों का कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड यदि डायरेक्ट यदि एरोमेटिक से जुड़ जाता है और यक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इस प्रकार हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम लोग क्लासिफाइड किए। तो स्टूडेंट आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का है तो हम लोगों का IUPAC पढ़ना है, लेकिन NCERT का जो भी IUPAC जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट आप लोग बुक से करिएगा। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो वो मेरे को कमेंट में डालिएगा, आपको आंसर आप तक जरूर हम विद इन 10 मिनट्स में आप तक हम पहुंचाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यानी कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का विरचन कैसे किया जाता है, मीन्स उसको उत्पाद यानी कि उत्पादित कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग एक रिएक्शन हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का प्रिपरेशन देखने वाले हैं।
देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। सबसे पहला प्रिपरेशन हम लोग अल्कोहल से देखें। अल्कोहल, अल्कोहल का जो हम लोगों का जनरल फार्मूला होता है वो ROH होता है। ROH को यदि मैं मिनरल एसिड से अभिक्रिया कराऊं, मिनरल एसिड का मतलब है HF से, और यहाँ क्या कर दूं, एक हम लोगों का ZnCl2 होता है, जो हम लोगों का क्या होता है, कैटालाइसिस होता है। कैटालाइसिस वो होते हैं कि जो रिएक्शन में क्या करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, या अभिक्रिया के वेग को नष्ट कर देंगे, या अभिक्रिया को संतुलित रखेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, कैटालाइसिस कहलाते हैं। तो जब हम लोग अल्कोहल को मिनरल एसिड से अभिक्रिया कराते हैं, ZnCl2 यहाँ क्या होता है, आपका कैटालिसिस होता है। तो ये हम लोगों का क्या बनता है, आपका बनता है RX, और हम लोगों का वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो RX क्या है आपका, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हम लोगों का किसका प्रिपरेशन करना था, हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन का पहला प्रिपरेशन किससे किया, ROH। ROH का मतलब है क्या, अल्कोहल है। अल्कोहल को जब हम किसी एसिड, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यदि मैं इसका रिएक्शन इससे कराऊं तो क्या करता है, RX से अभिक्रिया कर लेता है, OH क्या करता है, H से अभिक्रिया कर लेता है, तो OH और H मिलकर के हम लोगों का वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, और R और X मिलकर के हम लोगों का एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन बना देता है। तो यदि हम लोग लेबोरेटरी में, लैब में हेलोएल्केन यदि बनाना चाहें, तो लैब में बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि थायनिल क्लोराइड से हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं। किससे कराते हैं, थायनिल क्लोराइड से। तो यहाँ पॉइंट डाल दिया जाए, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है हम लोगों का SnCl2। यदि SnCl2 को हम लोग किससे अभिक्रिया कराएं, अल्कोहल से, तो हम लोगों का ROH प्लस SnCl2, ये क्या बनाएगा, RCl एसोसिएट, RCl प्लस SO2 गैस निकलती है, प्लस हम लोगों का वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, H2O मॉलिक्यूल मॉइस्चर के रूप में निकल जाएगा, हम लोगों का प्योर एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। यदि हम लोगों को प्योर एल्किल हैलाइड बनाना है, मींस हेलोएल्केन बनाना है प्रयोगशाला में, तो क्या करेंगे, अल्कोहल को SOCl2 से अभिक्रिया करा देंगे, तो ये क्या बना लेगा, हम लोगों को RCl बना लेगा। यही RCl हम लोगों का क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड कहलाता है। और ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में बाहर चली जाएगी, H2O मॉलिक्यूल वाष्पित हो जाएगा, मींस वेपर्स के रूप में निकल जाएगा, तो हम लोगों का प्योर क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। तो इस प्रकार आज हम लोग दो रिएक्शन अल्कोहल से सीखे। फर्स्ट रिएक्शन हम लोगों का क्या हुआ कि अल्कोहल को हम लोग मिनरल एसिड से अभिक्रिया कराए, ZnCl2 उत्प्रेरक था, और ये क्या बनाया, हम लोगों का हेलोएल्केन और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिया। सेकेंड रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में, लैब में यदि प्रयोगशाला में शुद्ध हेलोएल्केन बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, SOCl2 से अल्कोहल की अभिक्रिया करा देंगे। जब अल्कोहल को SOCl2 से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा, RCl बनाएगा, और ये SO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। ये SO2 क्या होगा, गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, H2O क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को शुद्ध एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा।
तो स्टूडेंट, मैं 10-10 मिनट का, हमारे जितने भी साथी हैं स्कूल के आगे के चैनल में, हम लोग 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम हम लोगों का 20 मिनट का वीडियो हो जाता है, क्योंकि आप लोग बोर ना हो। और हर दिन का लेक्चर, हर 10 मिनट आप लोग डेली देखें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम वाले हो, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट हो या आईसीएसई स्टूडेंट हो, हम लोग हिंदी टू इंग्लिश दोनों का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो आई होप यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अपने एम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।